जो किसी से प्यार करता है, स्वभाव है हमारा कि एक प्यार करता है, तो अगर उसमें ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो प्यार करने वाले के दिल में भी ईर्ष्या आती है कि इसने ऐसा क्यों किया। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिला दिया तो प्रजा के दिलों में ये ईर्ष्या आई कि कैकेयी ने दुष्ट काम किया है। देखिए, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि हर कोई मैं और मेरे के झगड़े में उलझा हुआ है। अगर मैं मेरे की जगह हम ये मान ले कि सब कुछ तू है, तेरा है, तो सारा झगड़ा ही मिट जाएगा। भक्ति होगी तो बेखी से नहीं बल्कि नेकी से होगी। हुजूर महाराज ने बताया कि हर गृहस्थ की जिम्मेदारी इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है, इंसान का धर्म है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निभाए और गृहस्थ जीवन में प्रभु भक्ति अवश्य लगाए और अपने जीवन में प्रभु भक्ति को अवश्य लेकर आए, नाम का सुमरण करे, नाम जाप करे। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हर प्रकार का जो हमारा कर्तव्य बनता है भाई के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, आपस में प्रेम का, मेलजोल का, बड़ों की सेवा का, उनके वचन के आदर का, ये सभी चीज़ें हमें उस महान ग्रंथ में मिलती हैं। महापुरुष इसीलिए कहा जाता है कि वो अमर हैं, कभी जाते नहीं हैं। देह रूप में चाहे वो बेशक ना रहें, लेकिन जब उनके गुणों को, उनके चरित्र को, उनकी खूबियों को और उनको जब याद किया जाता है तो हमेशा ही वो जीवित रहते हैं। श्री राम के चरित्र को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हर मर्यादाओं का बड़े अच्छे ढंग से पालन किया। लेकिन आज जब रामायण हम देखते हैं तो उसको सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में, एक कथा के रूप में, एक नाटक के रूप में देखते हैं। एक सिर्फ दिल बहलाव मानते हैं। बच्चा जानता है खूब, किसी से भी आप पूछ के देखेंगे वो बता देगा कि दशरथ की 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र हुए। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, माता सीता को रावण उठा के लेके गया, हनुमान जी की मदद से उनको खोजा गया, लंका का दहन किया गया, सीता माता को घर लाया गया, दिवाली पे खुशियां मनाई गई, दशहरे को रावण जलाया गया। ये इतनी बात है, लेकिन ये एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती। उसको सिर्फ एक नाटक या मनोरंजन का साधन ना मान के अगर जो बातें उसमें आती हैं, जो चरित्र उनके थे, अगर उनको पूर्ण रूपेण हम भी अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो कुछ भी करने के लिए हमारे लिए रह नहीं जाता। चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक जीवन के लिए हो, और चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हो। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो रामायण में नहीं दर्शाया गया हो, लेकिन हम सिर्फ उसको एक कहानी के रूप में ले लेते हैं और उसको इतना ही मान के कह देते हैं कि यही रामायण है। आज भी उस दशहरे के दिन रावण को जला के हम खुशी मनाते हैं कि हमने एक दुष्ट आत्मा को हमने ख़त्म कर दिया। वो तो बहुत सालों पहले, एक युग 4,32,000 वर्ष का होता है। अब त्रेता युग में हुए हैं, उनको तो बहुत साल हो गए। इतने दिन पहले जिस बुराई को जलाया गया था वो बुराई आज तक ख़त्म नहीं हुई है, उसकी आग आज तक ठंडी नहीं हुई है। आज उस बुराई को आज भी हम जलाते हैं। इसी प्रकार से जिस इंसानों ने बुराई अपने मन में पाल रखी है, वो बुराइयों को नहीं निकालते हैं और बाहर के रावण को जला के अगर खुश होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको रामायण देखने का, रामायण सुनने का क्या फ़ायदा होगा। कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, महापुरुषों ने इसीलिए उसको सत्संग का नाम दिया। सत्संग का मतलब जो एक ऐसी शिक्षा जिससे हमारा
जीवन सतर ऊंचा उठे, हमारा चरित्र बने, बुराइयों से बचें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। सत्संग ये सिखाता है। सत्संग बैर विरोध ईर्ष्या नहीं सिखाता। सत्संग सतगुरु का संग होता है। और सतगुरु कौन होता है? जो सत्य से अवगत करवाता है, सत्य का मार्ग बताता है, बुराइयों को मिटा के जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए कही कि तिमिर गया रवि देख के। तिमिर अंधेरे को कहते हैं कि जिस प्रकार से अंधेरे को देख के, रवि को देख के, सूर्य के उदय होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से कुमती गई गुरु ज्ञान कि जिसको गुरु का संग मिला, गुरु की शिक्षा मिली, गुरु का नाम मिला, तो क्या कि उससे हमारी कुमति चली गई। कुमति है क्या? बुरे विचार, बुरे ख्यालात, हमारे अंदर जो मन में बुराइयां हैं वो पाप कर्म। अगर इंसान के पाप कर्म छूट जाएं, बुराइयां छूट जाएं, तो वो श्री राम रूप हैं। रामचंद्र जी मर्यादाओं का पालन किया, दुख में, कष्ट में, परेशानी में, समस्या बड़ी से बड़ी आई, अटल रहे, शिथिल रहे, कभी हिले नहीं। क्या संदेश देते हैं? पिता का हुक्म उन्होंने बजाया, माता का हुक्म उन्होंने बजाया, लेकिन दूसरी जो माँ रूप में थी उसका भी हुक्म जो मिला वो भी उन्होंने बचाया, क्योंकि वो बड़ी थी। उनको भी उन्होंने अनादर की दृष्टि से कभी नहीं देखा। जब दूसरे लोगों ने, जो किसी से प्यार करता है, स्वभाव है हमारा कि एक प्यार करता है, तो अगर उसमें ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो प्यार करने वाले के दिल में भी ईर्ष्या आती है कि इसने ऐसा क्यों किया। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिला दिया तो प्रजा के दिलों में ये ईर्ष्या आई कि कैकेयी ने दुष्ट काम किया है। जो राम भगत थे उस समय बुराइयां नहीं थी लोगों में, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, सत्य का जीवन बिताते थे, हर प्रकार से प्रजा सुखी थी, प्यार था, प्रेम था, आपसी मेल मिलाप था, दिलों में बहुत एक दूसरे के प्रति आदर और प्रीत भाव था। तो उनके दिलों में आई, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उनको एक ही वचन से कह दिया कि अगर कोई भी माता कैकेयी को गलत कहेगा तो मेरा भी बुरा है, वो मुझे बुरा कहता है। इससे हमें संदेश मिला कि बुराई को अच्छाई से मिटाया जा सकता है, बुराई को बुराई से कभी नहीं मिटाया जा सकता। अगर बुराई को मिटाना चाहते हो तो अच्छा करना सीखो। हम अच्छा करना कहाँ सीखते हैं? हमें कोई एक कहता है तो हम 10 कह के भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। गुरु का ज्ञान हमने कहाँ से लिया है? ताज्जुब होता है, ये कलयुग है। इसीलिए इस शब्द में कहा कि माया मोनी रूप धर। माया अपना काम करती है, सतगुरु अपना काम करता है, लेकिन हम सतगुरु को तो पीठ दिखाते हैं और माया के सन्मुख हो जाते हैं। संतों का संदेश तो साफ है कि तुम माया को, दुनिया को या दुनियादारी के पदार्थों को, उनको पीठ दिखाओ, गुरु के सामने सन्मुख होकर उन गुरु की बात मानो, गुरुमुख बन जाओ। अगर गुरु से बेमुख हो, गुरु की बात को नहीं मानते हो, नाम तो नहीं लूंगा लेकिन कहे बिना भी नहीं रहूंगा। अभी दर्शनों पे बैठा था, एक लड़की मेरे पास आके कहने लगी, नाम नहीं लूंगा मैं उसका कौन है, लेकिन कहने लगी जी माफ़ करना मैंने गलती की। मैं कह चलो कोई नहीं की होगी, ने बोला नहीं मैं बताऊं, मैं कर दी होगी कोई बात नहीं। मैंने समझा बच्ची है, बच्चा है, हर इंसान से गलती हो जाती है, नादान उम्र में छोटी मोटी कोई गलती बच्चा है की होगी। लेकिन कहने लगी जी मैंने नाम ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। बोला मैंने नाम लेके ड्रिंक कर ली, कम से कम उसमें ये साहस तो था कि गलती की। लेकिन देखो, अरे तुम लोग गुरु से ज्ञान लेके बुराई का जब पता लग गया, ये तो आम आदमी को भी पता है कि इस जैसी बुरी चीज़ नहीं है, ये तो ऐसी तबाही लाती है, इंसान के शरीर को बर्बाद करती है, उसके धन को बर्बाद करती है, परिवार को बर्बाद कर देती है, रोग लग जाते हैं और उसकी बदनामी बुराई होती है। और उसी चीज़ को हमने अपना लिया, फिर गुरु से जाके सीखा क्या? हमारा उपदेश, हमारा आदेश, हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है कि इंसान बुराई के रास्ते पर चले।
जब बुराइयां हमारे से छूटती नहीं है, निकलती नहीं है, तो हम कहाँ ज्ञान के अधिकारी हैं, कहाँ नाम के अधिकारी हैं? क्यों फिर सत्संगों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं? अगर सत्संग में आते हो तो जो तुम्हें ज्ञान दिया जाता है उसको अपने अमली जीवन में देखो, अपने जीवन में उनको उतार के देखो। अगर खरा नहीं उतरता है तो उस सत्संग में भी ना जाओ, उस गुरु का मुंह भी ना देखो। अगर उनके वचन सुनने से तुम्हारा जीवन सुधरता है, तुम्हारे अंदर सद्गुण आते हैं, बुराइयां निकलती हैं, तो बार बार उस सदगुरु को तुम मत्था टेको और बार बार दर्शन करो। कबीर साहब ने तो कहा कि माँ मुंडू संत की जाते भरम ना जाए। जिस गुरु से शिष्य का भरम नहीं निकलता है उसका बेकार है कि उसको गुरु कहना या गुरु के समान दर्जा देना। वो गुरु हमेशा पूज्य हैं जिनसे तुम्हारा ज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चोला में ही चूक। गुरु तो वो फूक मारता है कि जिसके कारण तुम्हारे सारे पाप कर्म जन्मों जन्मों के, कई युगों के इस जीव के पीछे जो कर्म तुम साथ लेके आए थे, खोटे कर्म पाप कर्म, उनको दग्ध कर देते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर चूक आ जाती है, हम उस पाप की गठड़ी को अपने सिर से उतारना ही नहीं चाहते, तो गुरु बेचारा क्या करेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम नेकी करते हैं तो हमसे भक्ति हो सकती है और भक्ति से हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन सकता है। भक्ति से हमारे जो अवगुण है, जो हमारे अंदर छल कपट है, उनको दूर किया जा सकता है और अपने अंदर सद्गुणों को, प्रेम भाव को, परोपकार को लेकर आ सकते हैं। अगर हमारे दिल के अंदर परोपकार है तो समझो हमारा जीवन सार्थक है, हमारा जीवन अच्छा है, हमारा जो भविष्य है वो सुखमयी है। और अगर हमारे अंदर ये सब नहीं है तो समझो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है और हम राक्षसों जैसे है, दुष्टों जैसे है, पाप कर्मियों जैसे है। इसलिए हमेशा अपने अंदर सद्गुणों को भरिए और अच्छे गुणों को भरिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान भक्ति करेगा वह इंसान इस जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, अपने मंजिलों प्राप्त करेगा और अपने परिवार में सुख शांति प्राप्त करेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।